जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024-25 परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है, जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। साथियों, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा वन माना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक विशाल मैंग्रोव वन क्षेत्र है। साथियों, सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष ज़्यादा हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। साथियों, सुंदरवन अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए माना जाता है, जिसमें बंगाल टाइगर, ज्वार नदमुखी मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार के पक्षी और मछली शामिल हैं। साथियों, यह वन क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह पश्चिम बंगाल राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैला हुआ है। साथियों, सुंदरवन 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें भारत में लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, भारत का पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो पुराना नाम था वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सोमशिला बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेन्नार नदी, शरावती नदी, मंजीरा नदी या सतलुज नदी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेन्नार नदी पर बना है सोमशिला बांध। साथियों, ऑप्शन नंबर 2 है शरावती नदी। शरावती नदी पे कौन सा बांध है? लिंगना मक्की बांध, जो कर्नाटक राज्य में है। अगला है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी पे साथियों निजाम सागर बांध बना है, जो तेलंगाना राज्य में है। अगला है सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर 4 है सतलुज नदी, जिसपे बांध बना है नाथपा झाकड़ी बांध, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट ने कौन से अखबार की शुरुआत की थी? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यू इंडिया। साथियों, एनी बेसेंट सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। एनी बेसेंट अपने जीवन काल में 220 पुस्तकों व लेख लिखी थी। इन्होंने साथियों भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। न्यू इंडिया साथियों 20वीं सदी के शुरुआत में एनी बेसेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए भारत में प्रकाशित किया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या मेवात या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। साथियों, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड में कुल कितने अंक होते हैं? साथियों, ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 6, 10, 4 या 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6। SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड में साथियों 6 अंक होता है। SAC का उपयोग साथियों GST प्रणाली के कराधान उद्देश्यों के लिए सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? साथियों, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी? सही उत्तर होगा साथियों रूस। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है सोवियत संघ रूस से ली गई थी। साथियों, भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। रूस से जो महत्वपूर्ण प्रावधान आए हैं उसमें तो एक पंचवर्षीय योजना है, दूसरा मौलिक कर्तव्य है। ब्रिटेन से भी साथियों कुछ आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है एकल नागरिकता कानून के नियम, सरकार का संसदीय रूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। साथियों, द्विसदन भी ब्रिटेन से ही आया है। प्रादेश या रिट
भी ब्रिटेन से आया है। साथियों अगर मौलिक अधिकार की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, प्रस्तावना भी अमेरिका से आया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक समीक्षा महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथियों अगर जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी अंग्रेजी और उर्दू या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। साथियों अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। साथियों 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथियों भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है या माना जाता है। साथियों भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? साथियों ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न संसद से या करेंसी से या कैपिटल से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मत छोड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आएंगे। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, डायट, ड्यूमा, नेसेट या मजलिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेसेट। इजराइल की जो संसद का नाम है साथियों क्या है? नेसेट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायट। डायट साथियों जापान की संसद का नाम है। सेकंड है ड्यूमा। ड्यूमा जो है साथियों रूस की संसद का नाम है। मजलिस जो है साथियों मालदीव की संसद का नाम है। चारों महत्वपूर्ण है, ये चारों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए चारों मैंने ऑप्शन में रखा और आप सभी साथियों को बताया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है या किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 51 का है साथियों, या अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 200? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। साथियों अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिया गया है और अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य सौंपा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाएं। अनुच्छेद 200 में साथियों दिया गया है विधेयक पर सहमति। चारों महत्वपूर्ण हैं, वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 5, 9 या 7? बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 5, 9 या 7? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 5। बास्केटबॉल में टोटल प्लेयर होते हैं 5। साथियों अगर हॉकी की बात करें, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं और वाटर पोलो में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। सारे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, मणिपुर या जम्मू कश्मीर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। केरल में स्थित है साथियों वेम्बनाड झील। साथियों और झीलों की बात करें तो केरल में कुट्टानाड यानी खारे जल का झील है, सस्थम कोट्टा यानी मीठे पानी का भी झील है, दोनों महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में साथियों एक महत्वपूर्ण झील है चिल्का झील, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, खारे पानी का झील है। मणिपुर में साथियों लोकटक तैरता हुआ झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें साथियों तो डल या वुलर, डल और वुलर दोनों झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों एग्जाम में रिपीट कई बार हुए हैं, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर या पंपपति मंदिर स्थित है यानी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक राज्य में स्थित है विरूपाक्ष या पंपपति मंदिर।
साथियों कर्नाटक के हम्पी प्लेस में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में साथियों भुवनेश्वर कैपिटल है, भुवनेश्वर बिहार की है क्या, पटना है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ है कर्नाटक का, बेंगलुरु है, इसी भी याद रखिएगा। साथियों अगर कर्नाटक की बात करें कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है वहाँ सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक राज्य की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसकी राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी साथी जुड़ें और हम प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी साथी जितना जुड़ेंगे उतना हम अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उसे हम शेयर करें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर पेडवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।